एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आपके लिए लेके आई हूँ पलक और सना की क्रेजी क्यूट सी लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आपने देखा था कि पलक सना के लिए हलवा लेके आती है, गाजर का हलवा, और उसे प्यार से खिलाती रहती है और उसको खाता हुआ देखिए एकदम खुश हो जाती है। और अब आगे पलक सना को ऐसे ही प्यार से खाता हुआ देख के एकदम खुश हो जाती है और उसको एकदम प्यार से देख रही होती है और दिल में सोचती है, यार खाते हुए कि कितनी प्यारी मासूम लगती है और लड़ती हुई कितनी जंगली बिल्ली, पर जो भी बोलो बहुत क्यूट है। ऐसे ही प्यार से देख रही होती है। तो सना बोलती है पलक को, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तो पलक बोलती कुछ नहीं। तो सना बोलती है कि तुम मेरे खाने पे नज़र तो नहीं लगा रही हो ना? तो पलक बोलती है, एक्चुअली हाँ, तुम ना सारा का सारा खाना अकेली खा ले रही हो। यार मैंने भी इतनी मेहनत से बनाया, थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। तो सना बोलती है, ओ हेलो, सोचना भी मत, ये गाजर का हलवा सिर्फ मेरा है, मेरे लिए बनाई हो ना, सिर्फ मैं खाऊंगी, मैं नहीं देने वाली तुमको। पलक बोलती है, प्लीज़ एक बाइट दे दो ना यार, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया। तो सना बोलती है, नहीं आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो पलक बोलती है, प्लीज़ 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 दे दो एक बाइट बस। तो सना बोलती है, ठीक है दे दूंगी, बट मेरी एक शर्त है। पलक बोलती है, क्या शर्त? तो सना बोलती है, मेरे लिए रोज़ ऐसे टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट लेके आओगी, कितना टेस्टी खाना बनाती हूँ, आई एम लविंग इट। और ऐसे मज़े से खा रही होती। तो पलक ये सुन के एकदम हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा बाबा, रोज़ कुछ ना कुछ लाऊंगी, अब तो एक बाइट दे दो। तो सना अपने हाथों से एक चम्मच लेती है और पलक को खिला देती है और पलक तो ये खा के एकदम खुश हो जाती है। सना का झूठा खा के उसको तो गाजर का हलवा और ज़्यादा मीठी लग रही होती है। मतलब ऐसे सोचती है, यार आज से पहले गाजर का हलवा इतना मीठा तो नहीं था, बट इसको सना ने खाया हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा है। और ऐसे ही सोच के एकदम बिग सी स्माइल दे रही होती। तो सना देख के बोलती है, ओ हेलो, तुमको क्या दोहरा वहरा पड़ता है? तुमने दांत क्यों फाड़ रखा है इतना? तो पलक बोलती है, नहीं कुछ नहीं। तो सना बोलती है, क्या कुछ नहीं? तो पलक बोलती है, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। तो सना बोलती है, रहने दो, मुझे समझना नहीं है, पागलों की बात ना पागल हो ही जाने, मुझे समझने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। आई लव गाजर का हलवा और मैं खाने में बिजी हूँ, तुम अपनी सोचती रहो जो सोचना, मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। ऐसे ही मज़े से खाते खाते एकदम पलक को चिढ़ाती है, खाना है और एक बाइट खाना है? तो पलक बोलती है, हाँ ना, खिलाओ ना। तो सना बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये मैं ही खाऊंगी। और ऐसे ही मज़े मज़े से खाती रहती है और उसका खाना ख़त्म हो जाता है। तो फिर बोलते, थैंक यू पलक, मेरे लिए इतना प्यारा गाजर का हलवा लेके आने के लिए। तो पलक बोलती, हाँ थैंक यू थैंक यू, क्या थैंक यू, मुझे तो एक बाइट दी ही नहीं और थैंक यू बोलने आई बड़ी। तो पलक को सना बोलती है, अच्छा आपको मैंने दिया नहीं इसीलिए, बट बेबी आपने तो गाजर का हलवा खुद से बनाया था और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों में क्या टेस्ट है? टेस्ट तो तब है ना कि कोई दूसरा तुमको बना के दे। तो ये तुम्हारी बनाई हुई हलवा तुमको क्या टेस्ट लगती, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने खा दी। तो सना को देख के पलक बोलती, अच्छा तो तुम भी मेरे लिए कुछ बना के लेके आने वाली हो? तो पलक बोलती, सना बोलती है, ये तो सोचना भी मत, मुझ में और खाना बनाओ, मैंने तो आज तक चाय भी नहीं उबाला है, तुम्हारे लिए गाजर का हलवा कहाँ से बना के लाऊं? तो पलक बोलती है, अच्छा तुम कुछ काम नहीं करती? तो सना बोलती है, उसमें काम क्या है, करती हो ना, तुम्हारे ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारी असिस्टेंट हो, और इससे बड़ा काम क्या है? इतना करके तो दिन भर बाबा मैं थक ही जाती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ? तो पलक बोलते हैं, अच्छा तो आपको खाना बनाना नहीं आता? तो सना बोलती है, मुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, पहले घर में पापा और सारे सर्वेंट बना देते थे, अब यहाँ पे तुम हो ना, अब मैं बनाना सीखे क्या करूँ तुम्हारे होते हुए? तो पलक ये सुन के हंसने लगती है, बोलती है, अच्छा जी, मेरे होते हुए खाना बनाना नहीं सीखना और मैं नहीं रहूँगी तो पलक सना बोलती है, तो कोई और होगी। और ये कोई और होगी सुन के पलक को तो एकदम गुस्सा आ जाता है और बोलती है, अच्छा कोई और होगी, ठीक है फिर उस कोई और होगी से जाओ रोज़ खा ब्रेकफास्ट बना के खाना। तो सना बोलते, ओ हेलो, क्या हो जाता है तुमको? तो पलक बोलती है, कोई और होगी ना, जाओ कुछ कोई और होगी से खा लो। तो सना ये सुन के एकदम उसको समझ नहीं आता पलक को क्या हो गया। उस सना को बोलती है, अरे बाबा, कोई नहीं होगी, हुआ ठीक है, तुम ही रहोगी और तुम ही हमेशा मुझे ऐसे टेस्टी टेस्टी खाना बना के ला के दोगी, ठीक है?
तो पलक बोलती है हाँ अब ठीक है, मैं ही तुमको खाना दूँगी और कोई कोई नहीं होगी, बस मैं ही होंगी। तो पलक को ऐसे देख के सना उसके सर पे ऐसे मारती है, बुद्धू कुछ भी सोचती रहती हो क्या, कोई और नहीं होगी, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। तो पलक बोलती है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो क्या हुआ, मैं स्पेशल हूँ और मैं स्पेशल ही रहूँगी। तो सना ऐसे देख के उसको हंसती रहती है और दिल में सोचती है हाँ बेटा तू तो स्पेशल है, स्पेशल दुश्मन मेरा, और तू स्पेशल ही रहेगी। और तुझसे मेरा बदला भी एकदम स्पेशल वाला होगा, एकदम रोमांटिक वाला। जितना खुश होना है तो हो ले, जितना हंसना है हंस ले, पर जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा ना जाने मन, तो इतना रोएगी ना कि सना को कभी भूल ही नहीं पाएगी। और ऐसे ही बोल के इस पल के सामने एकदम स्माइल दे रही होती है। दिल में तो उसकी विलन वाली पूरी चालें होती है, बट फेस से एकदम क्यूट क्यूट एक्शन करके पलक को हंसा रही होती है। ऐसे ही हंसते ही दोनों बात करते रहते हैं और पलक बोलती है सना को अच्छा ठीक है बहुत हो गया खाना पीना, अब चलो काम पे लगो, नहीं तो बॉस तुम्हारी और मेरी दोनों की बैंड बजा देंगे। तो सना एकदम पलक के क्लोज आती है और बोलती है अच्छा काम पे लग जाओ। तो पलक बोलती है क्या क्या हाँ लग जाओ। तो ऐसे पलक के पास और पास आ जाती है सना। तो पलक बोलती है क्या क्या कर क्या रही हो तुम। तो सना बोलती अपने काम पे लग रही हो। तो पलक बोलती है मैंने ऑफिस के काम पे लगने के लिए बोला, और क्या 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 तुम पास आ जाती हो हमेशा। तो सना एकदम और पास आ जाके बोलती अच्छा मेरा पास आना तुमको अच्छा नहीं लगता। तो सना को पलक बोलती है हाँ हाँ अच्छा लगता है। तो सना बोलती है तो फिर क्या दिक्कत है, मुझे पास आने दो ना अपने। तो पलक एकदम सना की आंखों में देखती रहती है बस, और दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सना के दिल में बस बदले की ही भावना होती है, और वो बस पलक के मज़े लेने के लिए भी ही ऐसी ही रोमांटिक हरकतें करती रहती है। और वो पलक की और क्लोज आती है, एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज, एकदम क्लोज आती है, और पलक का आई कांटेक्ट सना से होता रहता है। पलक को एक अलग सा अच्छा सा लग रहा होता है। सना उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज आती है और बोलती है कहना है। तो पलक बोलती है हाँ, और अपनी आंखें बंद कर देती है। तो सना एकदम क्लोज आके उसके लिप्स के पास से होके उसके चिक्स पे किस करती और साइड हट जाती है, और हल्के से पलक को बोलती है पलक। तो पलक एकदम आँख बंद करके बोलती है हाँ। तो सना बोलती है आँखें खोलो। तो पलक बोलती है हाँ, और सर पलक जैसे ही आँखें खोलती है सना एकदम प्यारे सी उसकी आंखों में देख के स्माइल करके उसके पूरे चेहरे पे फूंक मारती है। तो पलक उसको एकदम देखती रहती है, और सना भी पलक को देखती रहती है। तभी पलक का कॉल बजता है और दोनों ऐसे साइड हट जाते हैं, और सना बोलती है क्या तुम बार बार आंखें बंद कर देती हो हाँ मेरे क्लोज आने से। तो पलक बोलती है तुम जाओ अपना काम करो, मेरा कॉल आ रहा है मुझे अटेंड करने दो। और पलक अपने कॉल पे बात करने लगती है हेलो 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 हाँ बॉस हाँ हाँ वो प्रेजेंटेशन हाँ मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। और ऐसे ऐसे बात कर रही होती है, और सना को और ज़्यादा मस्ती सूझती है। वो तो पलक के चेयर पे आके साइड में ही बैठ जाती है, और पलक को ऐसे उसके क्लोज क्लोज होती रहती है, कभी उसके चिक्स पे छूना, कभी उसको लिप्स पे छूना, ऐसे थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है अपने तरफ। और पलक की तो वो तो बात ही नहीं कर पा रही होती है, और फ़ोन पे बॉस होता है। पलक बोलते हैं हाँ 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 बॉस मैं कर दूँगी ना, अब मैं रख रही हूँ बॉस। तो उसके बॉस बोलते पलक तुमको क्या हुआ है, ठीक हो ना तुम। तो पलक बोलते हाँ 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 बॉस मैं एकदम ठीक हूँ, और एकदम बहुत बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। और ये चीज़ सना देख के एकदम हंसती रहती है, और एकदम उसको और ज़्यादा सीड्यूस करती रहती है एकदम मस्ती मस्ती में। और पलक ऐसे बात करके फ़ोन काट देती है। तो एकदम पलक सना को एकदम खुद से दूर करके बोलती है ये क्या हरकतें हैं हाँ।
तो सना बोलते क्या, मैं तो बस मज़े ले रही थी तुम्हारे, तो और मैं तुमको छूने से तुम इतनी हकलाने क्यों लगती हो। तो पलक पलक बोलते कोई कोई बात नहीं, कुछ कुछ बात नहीं है, ऐसे ही। और मैं बॉस के साथ थी ना, तब तुमको ऐसी हरकतें करने की क्या क्या ज़रूरत थी। तो सना बोलती है मुझे तो तुमको ऐसे छेड़ने में बड़ा ही मज़ा आता है, क्यों तुमको नहीं आता। तो पलक बोलते नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तुम जाओ अपने अपने डेस्क पे जाओ, मैं अपना काम कर, मेरे को बहुत काम है, मेरे को प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो सना बोलती अच्छा जी चाहती हूँ, याद करना मुझे, कि या तो ख्यालों में या तो प्रेजेंटेशन में। तो पलक बोलती अब दफ़ा हो यहाँ से। तो सनम बोलती है जा रही हूँ, जाने में ऐसे करके वो चली जाती है। और पलक तो सना की ऐसी किस से एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है यार ये लड़की क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है यार, मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है इसके ऐसे करने से, इसके छूने से मुझे कुछ तो हो रहा है, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है सना से। ये तो मुझे पता था कि मैं लाइक करती हूँ उसको, बट आई गेस मुझे उसके साथ कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। पलक तो क्या कर रही है सना, अगर तुझ पे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं होगी तो क्या क्या पलक, तू गलत ट्रैक पे जा रही है, संभल जा तू। ऐसे ही पलक खुद को डांटती है और बोलती है यार मैं भी कहाँ सना के पीछे पड़ गई है, बॉस का कॉल आया था, डांटने लगी थी, प्रेजेंटेशन जल्दी तैयार करना है, और ऐसे ही काम करने चली जाती है अपने प्रेजेंटेशन तैयार करने। और दूसरी तरफ सना पलक के केबिन से निकलते एकदम खुशी खुशी अपने डेस्क पे जा रही होती, मन में सोच रही होती यार आज तो गाजर का हलवा मज़ा आ गया यार खा के। बंदी जैसी भी हो खाना तो एकदम मस्त बनाती है, जो भी बोलो। और फिर सोचती है आज नहीं सना तो उसके खाना बनाने के चक्कर में कहाँ फंस रही है, उससे बदला लेना है, भूल मत, उसने तेरा इंसल्ट किया है और इससे बदला लेने में भी बहुत मज़ा आ रहा है यार। स्पेशली इसके क्लोज जाने से इसकी जो हार्ट बीट तेज तेज़ हो जाती है और ये जो हकलाने लगती है यार, मज़ा आ गया ये देख के। आज से पहले किसी गेम में इतना मज़ा नहीं आया, बट पलक तो यार तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा ही आ जा रहा है यार, क्या ही मैं बोलूँ। बट इतना प्यार तुमको जताओगे ना मैं इस बारी, कि तुम मुझे खुद ही बहुत जल्दी आके बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार कर रही हो। बट तुमको पता नहीं है उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा पलक। तुम तो मेरी फेवरेट गेम निकली यार, मज़ा आ गया तुम्हारे साथ खेलने में। ऐसे ही सोच के अपने डेस्क में जा रही होती है और एकदम बहुत ज़्यादा खुश खुश होती है। और तभी अभी सना से टकरा जाता है और बोलते हैं वो चैम कहाँ, इतनी कहाँ अंधों जैसे चली जा रही हो। तो सना बोलते यार मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे अंधी भी बोलते, मुझे कोई माइंड नहीं होगा। तो अभी बोलता है होल्ड ऑन, क्या हो गया, एकदम मैम के साथ तेरी अच्छी जमने लगी है मुझे लग रहा है। तो सना बोलती हाँ एकदम गहरा गहरा वाला। तो अभी बोलता है क्या बहनों वाला प्यार। तो सना बोलते बहन होगी तेरी वे, मैं बहन और उसको बना, मेरी बहन बनने के लिए भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो वो बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे अनाया यार इतना कॉल कर रही थी तो उठाई क्यों नहीं, उसका कॉल उठा क्यों नहीं रही है। तो सना बोलती अनाया मुझे कॉल कर रही थी पर क्यों। तो अभी बोलते ओ मुझे कैसे पता होगा, तुझे कॉल कर रही थी तो मैंने, मुझे क्या कैसे पता, मुझे कॉल की थी, बोल रही थी सना तेरे ऑफिस में काम करती है, मेरा कॉल नहीं उठा रही है, उसे थोड़ा बात करवाई हो। तो मैंने भी बोला ओके। तो ऐसे बोलते सना बोलते शिट यार मैं तो फ़ोन ही छोड़ के चली गई थी, पता नहीं क्यों फ़ोन कर रही होगी। तो अभी बोलता है क्यों फ़ोन कर रही होगी, वही पार्टी क्लबिंग के लिए फ़ोन कर रही होगी। तो अभी सना बोलते हैं हाँ वो भी है। तो अभी बोलते चल ना यार सना, बड़े दिन हो गए हम फ्रेंड्स लोग मिले नहीं है, पार्टी नहीं कर रहे हैं, चल ना चलते हैं। तो सना बोलती हाँ यार मैं भी पार्टी वार्टी नहीं गई हूँ बहुत दिन से, और वैसे मैं अनाया को कॉल बैक कर लूँ उसके बाद इससे बात करती हूँ ना, उन्हीं तो परेशान हो रही होगी। तो ऐसे ही बोल के सना अनाया को कॉल करने चली जाती है। और जैसे ही अनाया कॉल उठाती एकदम अनाया हड़बड़ा के सना को बोलती है सना यार कहाँ है तू, इतने दिन हो गए यार, ना कॉल ना मैसेज ना फ़ोन, तू कहाँ है बहन, कहाँ है तू, इसी धरती में है ना।
तो सना एकदम हंसते हुए बोलते, हाँ मेरी माँ इसी धरती में हो, और तू कैसी है सना? तो अना बोलती, यार तू मेरे घर से क्या गई, मुझे तो भूल ही गई, ये गुस्सा है क्या किसी चीज़ से तू? तो सना बोलती, क्यों गुस्सा होंगी बाबा तुझसे, तू तो मेरी जान है, तुझसे क्यों गुस्सा होंगी, तू तो मेरी बहन है यार, तेरे से मैं गुस्सा होंगी, ऐसा हो सकता है? तो अनाया बोलती है, फिर क्या कॉल वॉल को क्यों नहीं की? तो सना बोलती है, अरे बाबा थोड़ी काम में बिजी थी। तो अभी साइड से बोलता है, अरे अब तुमको पता नहीं है, मैडम आजकल बहुत बिजी हो गई है, प्रेजेंटेशन कर रही है, प्रोजेक्ट क्रैक कर रही है, तुमको पता नहीं है, हमारी सना एकदम बहुत ज़्यादा आजकल बिजी पर्सन हो गई है। तो सामने से अनाया बोलती है, हाँ हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, इतनी बिजी हो गई कि अपने फ्रेंड्स लोगों को भूल गई। और ऐसे हंसने लगते अभी और अनाया सना पे। तो सना चिढ़ते हुए बोलती, ठीक है ना, ठीक है, तुम लोग का हो गया बस अब बोल क्यों कॉल की थी? तो अनाया बोलती है, यार आज मेरा बर्थडे है तो भूल कैसे सकती है? तो सना बोलती है, सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया यार, सॉरी एकदम सॉरी। सॉरी अनाया, सॉरी बहन, चल हैप्पी बर्थडे टू यू, सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अनाया बोलती है, ठीक है, अब बस मस्का लगाना बंद कर, और तू आज शाम को मुझसे मिल रही, हम क्लब जा रहे हैं, सब कोई क्लब में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो सना बोलती है, यार बट मुझे लेट हो जाता है घर जाते जाते। तो अनाया बोलती, मुझे कुछ नहीं पता, आज मेरा बर्थडे है और तुझे आना ही पड़ेगा, और इस छिचोरे अभी को भी ले आना। तो अभी बोलता, मैं छिचोरा कैसे? तो सना बोलती, हाँ तो छिचोरा ही है। तो अनया बोलती है, ठीक है तुम दोनों आ जाना, ठीक है मैं अब कॉल रख रही हूँ, और ऐसे कॉल रख देती है। और अभी ये बोलता है, मैं छिचोरा कब से हुआ सना? तो सना बोलती है, तो छिचोरा नहीं है बे। तो सना अभी बोलता है, ठीक है, फिर उसके सामने क्यों ऐसे बोला? तो सना बोलते, तो छिचोरा नहीं है, तो छिचोरे का बाप है, छिचोरा कहेगा। चल अब काम पे लगते हैं, नहीं तो बॉस देखेगी ना, हम दोनों की बैंड बजा देगी, चल चलते हैं। अभी बोलता है, यार सना सुनना। तो सना बोलती है, हाँ ना बोलना, क्या हुआ? तो अभी बोलता है, यार आज अनाया का बर्थडे है। तो सना बोलती है, हाँ मुझे पता है, अभी अनन्या ने याद दिलाया ना। तो अभी बोलता है, हाँ तो ऑफिस से निकलते निकलते कितना देर हो जाएगा यार, और हम लोग इस कपड़े में तो जाने वाले हैं नहीं, घर जाके फ्रेश होने में तो कितना टाइम लग जाता है, और ऑफिस की छुट्टी भी जल्दी होने वाली है नहीं। तो सना बोलते हैं, हाँ तो क्या करूँ मैं उसमें? तो अभी बोलता है, यार तेरी तो पलक मैम से अच्छी बनती है ना, हाफ डे ले लेना उससे जल्दी घर जाने के लिए। तो सना बोलती है, बस इतनी सी बात, मैं तो यूँ गई और यूँ पलक से छुट्टी लेके आई। तो अभी बोलता है, ओहो आज तो आजकल बड़ी जम रही है तुम्हारे मैम के साथ। तो सना बोलते हैं, हाँ अब तो दफ़ा हो, मुझे काम करने दे। और सना अपना डेस्क में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है, आज अनाया का बर्थडे है तो क्यों ना मैं पलक को भी साथ ले जाऊँ, वहाँ उसके और क्लोज आऊँगी और उसको ऐसा जताऊँगी कि मुझे उससे और ज़्यादा प्यार है। यार ये आइडिया तो बेस्ट है, उसको कन्विंस कर ही लूँगी, बट वो तो क्लब वलब नहीं चाहती है, उसको कन्विंस कैसे करूँ? फिर सोचती है, यार मैं बोलूँगी तो जहन्नुम चली जाएगी, क्लब क्या चीज़ है, वो आ ही जाएगी मेरे साथ और मैं उसको कन्विंस कर ही दूँगी। और आज का तो पलक के साथ मज़ा आएगा यार क्लब जाने में, उसके बिना तो मुझे आजकल किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता यार। पलक तुम ना सच में मेरी बेस्ट से बेस्ट एनिमी हो, तुम्हारे साथ ना दिल खुश हो जाता है। ऐसे सोचती है और अपना काम करने लगती है, और सोचती है कि थोड़ी देर में जाके जल्दी छुट्टी के लिए बोलूँगी, और ऐसे अपना काम करने लगती है। और पलक भी दूसरी तरफ अपना काम करने लग जाती है। सना और पलक ने मिलकर जो डील क्रैक की थी उसी की वो प्रेजेंटेशन बनाने में लग जाती है एकदम दिल से, और एकदम वो सोच रही होती है कि ये सना के साथ मेरी पहली प्रोजेक्ट है, ये एकदम बेस्ट ही होना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट से मे भी सना का भी प्रमोशन हो जाए, और वो उसको बॉस के तरफ से भी बहुत तारीफ़ मिलेगी। वो उसको बस पलक को अब खुद से कुछ लेना देना होता नहीं है, बस उसको सना का ही सब कुछ, सना का ही लिए सब कुछ करना होता है। इसीलिए वो चीज़ यहाँ से वो प्रेजेंटेशन भी तैयार करने लगती है और ऐसे काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद सना पलक के केबिन में आती है और बोलती है, मेरी कमिन मैम। तो पलक बोलती है, हाँ सना आओ ना, अंदर आ जाओ। फिर से तुमने मैं कमिन बोला, तुमको मैं कमिन बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तुम डायरेक्ट आ जाया करो। तो सना बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ फिर। तो पलक बोलती है अब आ भी जाओ। तो सना बोलती है वैसे तुमसे एक हेल्प चाहिए था। तो पलक बोलती है हाँ जी बोलिए क्या हेल्प चाहिए। तो सना बोलती थोड़ी सी फेवर चाहिए बॉस। तो पलक बोलती अच्छा आपको फेवर चाहिए थोड़ी सी, इतना मस्का लगाया जा रहा है मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा फेवर चाहिए। तो सना बोलती है हाँ ना बहुत ही बड़ा वाला फेवर चाहिए आपसे, कर दोगी ना प्लीज़। तो पलक बोलती हाँ अगर मेरे बस में होगा तो पूरा ट्राई करूँगी, अब तुम बोलो बाबा क्या चाहिए तुमको। तो सना बोलती है वो ना आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तो पलक बोलती है हाँ तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है तो सना बोलती है वो ना मुझे और अभी को ना थोड़ा सा जल्दी छुट्टी चाहिए, तो प्लीज़ क्या आप हमारी लीव एक्सेप्ट करोगी। तो सना बोलती है अच्छा अच्छा पहले ये बताना अभी कौन है, तुम्हारा भाई या कुछ फ्रेंड है। तो सना बोलती है हाँ मैम वो मेरा तो एकदम जिगरी है, हम दोनों स्कूल टाइम से ही साथ हैं और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड एकदम बेस्ट बडी है। और ये बात सुन के पलक को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है बट वो कुछ नहीं बोलती, फिर सोचती है चलो दोस्त है कोई नहीं, ऐसा सोचती है और बोलती है ठीक है तुम्हारा लीव मैंने एक्सेप्ट कर रही हूँ, तुम चले जाना जल्दी निकल जाना शाम को। तो सना बोलती है वैसे मुझे और कुछ भी फेवर चाहिए था। तो पलक बोलती अब क्या चाहिए। तो सना बोलती है तुम। सना की ये बात सुन के पलक बोलती है क्या मैं, और मैं तुमको क्यों चाहिए। तो सना बोलती अब मुझे ना चाहिए बस आज के लिए। तो पलक बोलती है सना तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है। तो सना बोलती है हाँ ना मुझे समझ आ रहा है, मुझे अब चाहिए आज के लिए, आज रात के लिए, आज पूरे रात के लिए अब चाहिए प्लीज़। तो पलक एकदम शॉक हो जाती है, वो अंदर ही अंदर उसको अजीब सा कुछ लगता है, एकदम बटरफ्लाई उसके स्टमक में एकदम उड़ने लगते हैं, एकदम शाय शाय फील करने लगती है और एकदम नज़र उठा के सना को देख भी नहीं रही होती और बोलती है सना तुम क्या बोल रही हो, ये तुमको पता तो है ना आज रात के लिए मैं चाहिए मतलब क्या, और ये क्या कैसी कैसी बातें बोल रही हो तुम। तो सना एकदम पलक के क्लोज आके उसके हाथ पकड़ लेती है। तो पलक तो एकदम सना को देखते रहती है और एकदम शाय शाय सी हो रही होती है और बोलती है सना क्या कर रही हो ये। तो सना एकदम हाथ पकड़ के पलक को एकदम क्लोज आके बोलती है प्लीज़ तुम मुझे आज रात के लिए चाहिए, मेरे साथ चलोगी। तो पलक बोलती है कहाँ चलना है बोलो ना, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चल लूँगी। तो सना बोलती है मेरे फ्रेंड के पार्टी में क्लब चलना है तुमको। तो पलक बोलती है क्या मैं और क्लब, सना तुम पागल होगी हो क्या। तो सना बोलती है नहीं मैं पागल नहीं हुई और तुमको मुझे चलना ही पड़ेगा, तुमने हाँ बोला है मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ क्लब चल रही हो। तो पलक बोलते है बिल्कुल नहीं कभी नहीं, और मैंने तुमको हाँ कहाँ बोला है, मैंने बस बोला था बोलो। तो सना बोलती है नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, तुमने हाँ बोला था प्लीज़ पलक अब चलो ना, कितना जिद करती हो यार, कितने नखरे हैं तुम्हारे। तो सना को पलक बोलती है नहीं बाबा नहीं मुझे क्लब व्लब बिल्कुल नहीं पसंद। तो सना बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम जा रही हो मतलब चुपचाप तुम मेरे साथ चल रही हो और तुम्हारी मैं कोई बातें नहीं सुन रही हूँ। तो पलक बोलती है सना समझो ना प्लीज़, मैं कभी क्लब नहीं गई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे कपड़े क्लब में पहनते हैं, और वो तुम्हारे फ्रेंड है ना, तुम जाओ उसके बर्थडे पार्टी में, मुझे क्यों लेके जा रही हो। तो सना बोलती है तुमको चलना है और तुमको ड्रेसअप मैं करूँगी ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड है मतलब क्या, अब तुम मेरे बेस्टी हो ना, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो मेरे फ्रेंड्स यानी तुम्हारे फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स की पार्टी में तुमको जाना ही पड़ेगा। तो पलक बोलती है सना। तो सना बोलती है पलक मैं कुछ नहीं सुन रही, तुम मेरे साथ चल रही हो, ज़्यादा अब नाटक वाटक मत करो। तो पलक बेचारी के पास तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, सना के सामने उसकी चलती नहीं है। तो पलक बोलती है ठीक है बट मैं लेट नाइट नहीं रुकूंगी। तो सना बोलती है ठीक है बाबा तुम चलो तो पहले, वहाँ जाके हम लोग देख लेंगे
तो ठीक है, जल्दी आज तुम भी निकलना मेरे साथ, ठीक है। तो पलक बोलती है हाँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने? तुम भी ना सना। तो बोलती है पलक को सना, मैं भी ना पलक बहुत कूल हूँ और तुमको भी अपने से कूल बना दूंगी। तो पलक हंसने लगती है, बोलती है मुझे कोई कूल नहीं बनना है, तुम ही कूल बनी रहो। तो सना बोलती है ओके बाबा, रेडी रहना 7 o'clock, ठीक है, तुमको लेने आऊँगी मैं तुम्हारे घर पे। तो पलक बोलती है ओके बाबा ठीक है। ऐसे ही सना अपने केबिन में चली जाती है और पलक अपने केबिन में काम करने लगती है। और थोड़ी देर में सना निकल जाती है ऑफिस से और पलक भी लीव लेके निकल जाती है थोड़ी देर में। पलक जैसे ही ऑफिस से बाहर निकल रही होती है, वो सना को देखती है और सना एकदम गुस्से में पलक की तरफ आती है और बोलती है तुम इतनी देर कैसे हुई तुमको बाहर निकल में? तो पलक बोलती है मुझे कहाँ देर हुई है, मैं तो उल्टा जल्दी निकली हूँ आज। तो सना बोलती है मैं उतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ बाहर और तुम अभी निकल रही हो। तो पलक बोलती है तुम मेरा वेट कर रही थी पर क्यों? तो सना बोल रही थी गधी, मैंने तुमको बोला था ना लेके जाऊंगी तुमको साथ, हम क्लब जाने वाले हैं, मैं तुमको तैयार करने वाली हूँ, तुम भूल गई ये बात? और सना की बात सुन के पलक एकदम, जो तैयार करने वाली बात सुन के एकदम शाय शाय होने लगती है और सना से बोलती है क्या क्या ज़रूरत है तुमको तैयार करने की? सना मैं तैयार हो जाऊंगी ना, तुमको खुद हो जाऊंगी मैं तैयार, तुम टेंशन मत लो, मैं निकल जाऊंगी टाइम से। तो सना बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तुमको तैयार करूँगी, अपने हाथों से तैयार करूँगी और तुमको तैयार होना पड़ेगा मेरे हाथों। अब चलो देर हो रही है, तुम्हारे घर पहले चलते हैं, वहाँ से तुम्हारे घर से परमिशन लेंगे, फिर हम मेरे घर चलेंगे, वहाँ तैयार होकर क्लब जाएंगे। अब चलो जल्दी स्कूटी निकालो। तो पलक खुद को एकदम, ये उसको सना तैयार करेगी ये बात सोच सोच के एकदम बहुत ज़्यादा शाय शाय फील हो रही होती है। और पलक स्कूटी निकालती है और स्कूटी स्टार्ट करती है और सना फिर पीछे बैठ जाती है पलक को एकदम हक करते हुए। सना पलक को जानबूझ के हक कर रही होती है क्योंकि उसको उसको फील दिलवाना होता है और अट्रैक्ट करना होता है अपने तरफ। और इस बारी पलक को सना और ज़ोर से टाइट कर लेती है। तो पलक को तो ऑलरेडी बहुत शाय होती है उसके दिमाग में सना की तैयार करने वाली बात सोच के। और जैसे ही पलक को हक करती है सना, वो तो एकदम सीधी होके बैठ जाती है स्कूटी पे और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भी सना को फील कर रही होती है, उसके हाथ को फील कर रही होती है। तभी सना भी एक हरकत करती है, वो उसके अनजाने में ही हाथ एकदम पीछे होके, जब सना बैठी होती है सना की अनजाने में ही हाथ पलक के बूब्स पे लग जाती है और पलक इस बात से और ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और गाड़ी रोक देती है। और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। तो सना बोलती है क्या हो गया पलक, ठीक हो ना तुम, आर यू फाइन? तो पलक बोलती है कि ये क्या था? तो सना बोलती है क्या क्या था? तो पलक बोलती है तुम क्या हरकतें कर रही हो, कैसे हरकतें कर रही हो ये? तो सना बोलती है मैंने क्या किया? पलक बोलोगी ना तब ना पता चलेगा। तो पलक कुछ नहीं बोलती, बोलती कुछ नहीं, चलो चलते। तो सना बोलती है तुम ना गधी हो, सच्ची में गधी, डफर, कुछ भी हो जाता है तुमको कभी भी। तो सना को तो पता होता है कि उसने क्या किया, बट पलक अपने मुंह से नहीं बोल रही होती। तो बेचारी पलक फिर से अपनी स्कूटी चलाने लगती है और पीछे बैठी सना उसको देख के एकदम विलन वाली स्माइल दे रही होती है और उसको फिर से हक करके बैठ जाती है। इस बार ये पलक कुछ नहीं बोलती, चुपचाप गाड़ी चलाती है और अपने घर चली जाती है पलक और सना पीछे बैठ के ऐसे स्माइल करते हुए बैठी हुई होती है। पलक के घर पहुंच के पलक की चाची से सना जैसे तैसे बहाना मस्का बना के परमिशन ले लेती है और पलक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जैसे ही सना और पलक सना के घर पहुंचते एकदम सना चीखते हुए बोलती है लो आ गया हमारा घर, अब चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही सना घर का डोर खोलती है और पलक अंदर आती है, वो तो घर की हालत देखी एकदम शॉक। बोलती है सना तुम रहती कैसे हो इस घर में? तो सना बोलती है क्या इंसानों की तरह रहती हो, ऐसे क्या चीख रही हो? तो पलक बोलती है तुम ये क्या कर रखा है यार, तुम में थोड़ी सी भी लड़कियों वाला ढंग है, घर चारों तरफ मैश कर रखा है।
तो सना बोलती तुम ना इतना ध्यान मत दो, वो यहाँ वहाँ पे बैठ जाओ, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। और ऐसे ही सना चली जाती है फ्रेश होने। तो पलक को तो सना का ऐसा दे रहना देख के एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मन में बोलती है ये लड़की क्या है, इसमें लड़कियों वाले थोड़े से ढंग है कि नहीं, कैसे रहती है यार ये। और ये सोच के एकदम झाड़ू वाड़ू उठाती है और सना की सारी चीज़ मैनेज करने लगती है और उसका रूम क्लीन कर देती है एकदम से, जब तक सना फ्रेश हो रही होती है। सना जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है बोलती है हेलो ये क्या है पलक, ये तुमने किया? वाह यार, इतना सुंदर मेरा रूम आज से पहले तो कभी नहीं लगा है यार, सच में तुम तो कूल हो यार पलक। तुम तुम एकदम जादूगरनी हो सच्ची। तुमसे जो बंदा शादी करेगा ना एकदम खुश हो जाएगा, एकदम उसकी तो लाइफ ही संवर जाएगी यार। और सना के मुंह से पलक ये बात सुन के उसको तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एकदम सना को देखती रहती है और मन में बोलती है काश तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी सना। और ऐसे सना को देख के स्माइल कर रही होती है और फिर अपने आप से बोलती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं पलक तुझे ये नहीं सोचना, अगर सना तुझे वैसे नहीं चाह रही होगी तो। और फिर ऐसे ऐसे बैठ जाती है चुपचाप से। तो सना पलक को देखती है और आती एकदम टाइट वाला हक कर लेती है। पलक की तो फिटी फिटी गुली हो जाती है, वो भी सना को एकदम टाइट वाला हक कर देती है और एकदम एक सना में खो ही जाती है कुछ सेकंड के लिए। और ये चीज़ सना भी महसूस कर लेती है। तो वो पलक को एकदम कमर से टाइटली पकड़ लेती है और अपने तरफ कर लेती है एकदम क्लोज। और सना की ऐसी हरकतों से पलक की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है। ओहो, उसको तो एकदम जन्नत ही नसीब हो गई होती है। वो बस खोई हुई होती है सना में पूरी तरह। अब पलक को सना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार हो गया होता है, एकदम शिद्दत वाला। वो बस सना में समा जानी हो को चाह रही होती है। और वो ऐसे सना को हक करते करते सना के नेक पे, उसको समझ नहीं आता बट वो सना के नेक पे किस कर लेती है। और सना भी ये चीज़ जान रही हो, उसको पता चल रहा होता बट वो पलक को रोकती नहीं है। तो पलक एकदम सना को किस करते करते उसके नेक पे बाइट बना देती है, लव बाइट। और उसको किस करते करते उसके लिप्स तक आती है। तभी सना पलक को रोक देती है और खुद साइड हो जाती है ऐसे। तो पलक बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी। पलक को तभी होश आता है और पलक बोलती है आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मुझे क्या क्या हो गया था सना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सना, सच में मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या कर दिया, ओ माय गॉड सच में मैंने ये क्या 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 ही कर दिया, आई एम सॉरी सना, आई एम सॉरी सॉरी, ऐसे बोल के एम्बेरस होने लगती है। तो सना एकदम कुछ नहीं बोलती, स्माइल देती है और खुद में सोचती है तुमने वही किया है जो मैं करवाना चाहती हूँ तुमसे। और ऐसे पलक को देख के हंसती है और बोलती है इट्स ओके बाबा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, और वैसे मैं इतनी हॉट हूँ कोई खुद को रोक ही नहीं सकता। तो पलक ये सुन के उसको एकदम एकदम एम्बैरेसिंग होता है और फिर बोलती है आई एम सॉरी सना, सच में मेरा इंटेंशनली नहीं था। तो सना बोलती इट्स ओके, मैं कुछ बोल रही हूँ क्या, चलो अब पार्टी के लिए देर हो रही है, चलो तैयार होते हैं। और सना पलक के लिए एक वाइट सी वन पीस निकालती है और अपने लिए एक पर्पल सी। और सना पलक को बोलती है तुम ये पहन के है, और खुद भी वो पहन लेती है। जब पलक पहन के आती है वो ऑलरेडी बिना मेकअप के एकदम बहुत सुंदर लग रही होती है। एक पल के लिए सना भी उसको बस देखती रहती है वन पीस में। तो सना का ऐसा देखना पलक को और ज़्यादा शाई फील करवा रहा होता है। बेचारी पलक पहले से एम्बैरेसिंग हो रही होती है जो उसने थोड़ी देर पहले हरकत की है। और सना का उसको ऐसे देखना उसको एकदम क्या ही बोले, उसको बहुत ज़्यादा शाई आ रही होती है। वो एकदम इधर उधर देखने लगती है, सना से नज़र चुराने लगती है। तो सना बोलती है आओ ना पलक, तुम कितनी अच्छी लग रही हो यार, मुझे तो लग रहा है मुझे तुमसे प्यार ही हो जाएगा। और ये प्यार वाली बात पलक सुन के बस
सना को देखती है और बोलती है काश तुमको मुझसे प्यार हो जाए। भगवान जी, जैसा वाला प्यार आप मेरे दिल में सना के लिए जगा रहे हो ना, काश सना के दिल में मेरे लिए जगा दो। और ऐसे बोल के सना को बस देख रही होती है। सना पलक के पास आती है और बोलती है ओए बुद्धू, चलो पार्टी के लिए देर हो रही है, तैयार हो जल्दी से। और पलक को तैयार करने लगती है, ऐसे उसके बाल बनाने लगती है मिरर के सामने बैठ के। सना पलक को तैयार कर रही होती है और पलक सना को बस मजनुओं की तरह, दीवानों की तरह बस पलक सना को देखी जा रही होती है मिरर में से। और वो सोचती रहती है वो थोड़ी देर पहले हुआ किस जो पलक ने सना की नेक में की। और फिर उसको गिल्ट सा होने लगता है और बोल एकदम दिल में सोचती है कि पलक तो क्या कर रही है, उसके दिल में पता नहीं तेरे लिए वो वाली फीलिंग्स होगी कि नहीं, और तू है कि उसको किस कर दिया, क्या सोच रही होगी यार मेरे बारे में। और ऐसे सोच के मिरर में सना को देख रही होती है और पलक सना में बस खो ही जाती है। और सना ऐसे ही पलक को तैयार कर देती है और जैसे सना पलक को तैयार होने के बाद देखती है, एक पल के लिए तो वो भी खो ही जाती है। वो को सोचती है पलक सच में इतनी ब्यूटीफुल है यार, मैंने तो इसको कभी ऐसा देखा ही नहीं था। और फिर खुद को ही डांटती रहती है, दुश्मन है तेरी, इसको ऐसा देखना भी नहीं है तुझे। और बोलती है ठीक है तुम तैयार हो गए, अब तुम बैठ जाओ, मैं तैयार होती हूँ खुद से। और वो खुद तैयार होने लगती है, ऐसे ही खुद तैयार होके एकदम पार्टी के लिए निकलने लगती है। तैयार होने के बाद जब पलक सना को देखती है, सना भी एकदम कहर ढा रही होती है। पलक तो पहले से ही सना की दीवानी हुई पड़ी होती है, तो वो बस सना को देखती रहती है। तो सना बोलती है बहुत देख ली मेरे को, अब चलो देर हो रही है पार्टी के लिए। तो पलक बोलती है कैसे जाए, स्कूटी से वन पीस पहन के कैसे जाए, कैब वगैरह कुछ बुक किया है कि नहीं। तो सना बोलती है कैब में क्यों बुक करूँ, मुझे तो लेने अनाया आ रही है। तो पलक अनाया का नाम सुन के एकदम उसको अजीब सा दर्द होता है और वो बोलती अनाया, अनाया कौन। तो सना बोलती है हाँ मेरी फ्रेंड अनाया, जिसका आज बर्थडे पार्टी है, जिसके बर्थडे पार्टी में हम जा रहे हैं। तो पलक बोलती है बस फ्रेंड ही है ना। तो सना को थोड़ा सा क्लिक होता है कि ये जेलस हो रही है। तो बोलती है हाँ मेरी फ्रेंड, मेरी जानेमन, मेरी जिगरी सब कुछ है, उसका आज बर्थडे है, तुम चलो ना, उसको मिलकर खुश हो जाओगी। एकदम पलक को चिढ़ाते हुए सना बोलती है वो इतनी सुंदर दिखती है ना, काश मैं लड़का होती ना उसी से शादी कर लेती। और ये बात सुन के तो पलक के दिल में आग ही लग जाती है। वो एक उसको बहुत ही गुस्सा आता है सना पे। और सना ये चीज़ नोटिस कर रही होती है। सना ये चीज़ देखी बोलती है यार ये तो अनाया से जल रही है, इसको जलाने में तो और मजा आएगा। इससे भी प्यार की पहली सीढ़ी जेलसी है, जेलस होगी तब तो मुझे ना प्रपोज करेगी। आज तो पार्टी में सही में मज़ा आने वाला है। पलक तुम्हारी तो तुम तो गई आज। और सना ऐसे ही पलक को देख के स्माइल करी होती है, उसके शैतानी दिमाग में नई नई चाल सोच रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है पार्टी में। शनाया पलक को कैसे जेलसी करती है और कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है आप लोग मेरी स्टोरी का वेट करते होंगे, बट मैं स्टोरी देर से पोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैं क्या करूँ, मेरा जॉब भी रह जा रहा है और गणपति चल रहा है, इसलिए सब कज़न भी घर आए हुए हैं, तो मुझे स्टोरी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। और मुझे मेरे घर में पता भी नहीं है कि मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, तो मैं घर में नहीं कर सकती, इसलिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग, आई होप कि आप लोग सब अंडरस्टैंड करें मेरी सिचुएशन। एंड थैंक यू मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए बहुत सारा लाइक, क्योंकि मैंने देखा है व्यू तो 1K से ज़्यादा चली जाती है, बट लाइक यार 100-150 से ज़्यादा चाहती ही नहीं। प्लीज़ आपको अगर सच में मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कर दीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कमेंट कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अब तक के लिए टाटा।